आज से ठीक एक साल पहले 12 जुलाई 2021 को शाहपुर विधानसभा की रुलेहड़ पंचायत में आए जलजले में जो जिंदगियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गई थी। इस हादसे को हुए आज पूरा एक साल बीत गया है, जिसमें 10 जिंदगियों के मलबे में दबने से मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, कई लोग इस हादसे में बेघर भी हो गए। वहीं धर्मशाला विधानसभा की मानछिड़ी खड्ड ने भी खूब उफान मचाया और लाखों का नुकसान किया, तो वहीं कईयों के घरों को बहाकर साथ ले गई। शाहपुर विधानसभा की रुलेहड़ पंचायत के इस गांव में आज से ठीक एक साल पहले इतना जलजला आया था कि यहां अचानक से देखते ही देखते एक गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। सुबह के वक्त घरों के ऊपर पहाड़ी गिरने के बाद जिस शख्स ने भी इस मंजर को देखा, वो सिर्फ चीखने चिल्लाने के और कुछ सोच समझ नहीं पाया। इस हादसे में कुछ परिवारों के 10 सदस्य, जिसमें भीमसेन नाम के पारिवारिक मुखिया के घर के एक साथ 5 सदस्य और अन्य 5 लोग मलबे के नीचे दबकर जिंदगी की जंग हार गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने करीब 12 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला था, जबकि कई परिवार बेघर हो गए थे, जिन्हें सरकार ने पुनर्वासित का उस वक्त आश्वासन दिया था। मगर आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन लोगों को आज दिन तक पुनर्वासन के नाम पर महज लॉलीपॉप हासिल हुआ है। इस हादसे में अपनों को खो चुके लोगों की माने तो सरकार ने जो दावे किए थे, उनकी हकीकत मात्र ना के बराबर है। वहीं जहां सरकार और प्रशासन ने तमाम लोगों की मदद की, तो वहीं इस हादसे से प्रभावित लोगों में आज भी एक कसक है जो उन्हें हर दिन उस हादसे की याद दिलाती है। देखिए, ऐसा है, जब से पिछले साल आज के दिन ये जो एक महात्रासदी हुई थी हमारी पंचायत में, तो उस समय का जो मंजर था और आज एक साल के बाद आप देख रहे होंगे पीछे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव आया है इसमें, क्योंकि ये वैसा का तैसा ही है। उस दिन जो 8-10 दिन जो रेस्क्यू चला था, उस दौरान जो जहाँ गतिविधि हुई, उसके बाद रेस्क्यू ख़त्म होने के बाद जो है, जहाँ पर आज तक ना ही कोई प्रशासन का टीम आई और ना ही सरकार की तरफ से इस तरफ से जो है इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान दिया गया। क्या क्या दावे किए गए थे और वो कितने मुकम्मल हुए? देखो, उस रेस्क्यू के दौरान जो थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो है जिन लोगों को जो प्रभावित हुए हैं, जिनके मकान नहीं है, उनको हम हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है उनको मकान बनाने के लिए धनराशि जो है वो स्वीकृत की जाएगी, तथा इस जगह में जितना हो सके सरकार की तरफ से चेक डैम की बात हो, चाहे विशेष से रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे जहाँ जो जितना एरिया है इसको कवर करने की बात हो, तो उन्होंने कहा था कि इनको हर संभव सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि 1 वर्ष हो गया, लेकिन जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ था, उसके बाद जहाँ ही ना विभाग की, किसी भी विभाग की तरफ से कोई भी, ना ही सरकार की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से जो है वो कोई इस तरफ से क्षेत्र की ओर ध्यान दिया गया। ना ही आगे कोई चेक डैम लगाया गया, ना ही रोड, उस दिन जो रोड जो बना था उस दिन रेस्क्यू के दौरान जो बना था वो वैसा का वैसा आप देख रहे हैं, वैसा का वैसा है। जो लोग बेघर हुए उनको रहने के लिए आज तक जो है ना ही किसी प्रकार की कोई भूमि का बंदोबस्त किया गया उनको मकान बनाने के लिए, और ना ही मकान बनाने के लिए धनराशि जो है वो स्वीकृत की गई। लोग आज भी जहां उस दौरान जो हमने वहां ठहराए थे, आज 1 वर्ष हो गया, लेकिन वो वहां के वहां ही हैं। वहां उनके लिए रहने की कोई भी व्यवस्था जो है वो किसी प्रकार की नहीं की गई। वहीं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 12 जुलाई 2021 को आई भारी बरसात में जिला में बहुत नुकसान हुआ था। वहीं बहुत से बचाव कार्य पूरे हो गए हैं और बचे हुए कार्य को पूरा कर जल्द ही निर्देश दिए गए हैं। वहीं रिलीफ अमाउंट भी दिया गया है। इस बार की बरसात को लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, जो लास्ट टाइम 12 जुलाई को जो हादसा हुआ था ज़िला कांगड़ा के अंदर, काफ़ी जगह ये वहाँ पे मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत डैमेज हुआ था पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो उसमें जितने भी रिलीफ वर्क्स थे उनको शुरू कर दिया गया है और काफ़ी जो रिलीफ वर्क्स है वो कंप्लीट भी हो गए हैं। और जिन रिलीफ वर्क्स का अभी काम अधूरा बचा है, संबंधित विभागों को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि उन कार्यों को जल्दी पूरा करें। साथ ही साथ जो रिलीफ अमाउंट एडमिसिबल होता है रिलीफ मैनुअल के हिसाब से, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके हिसाब से सारा जो रिलीफ अमाउंट है, सभी जो अफेक्टेड परिवार हैं, अफेक्टेड व्यक्ति है,
उनको दे दिया गया है। और इस प्रकार इस बार भी जो हमारा जितना प्रशासनिक तंत्र है वो मानसून की यदि कोई आपदा ऐसी सामने आती है, बारिश की वजह से कहीं डैमेज होता है, उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेगा कि एक अच्छा और इफ़ेक्टिव जो रिस्पांस है वो इंस्टीट्यूट किया जाए और ऐसे केसेस के अंदर रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं उनको बहुत तेज़ी से और बहुत इफ़ेक्टिव रूप से उनको जो है वो धरातल पे किया जा सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।